वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आजकल जिससे भी बात करें वो यही कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनविटेशन दे रहा है तो मैं भी बाहर जा सकता हूँ। अब हम लोग स्किल्ड वीज़ाज़ की बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोमिनेंट वीज़ाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सी क्लास उनको डील करती है और उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन कौन जो लोग हैं वो उस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो जो स्किल्ड वीज़ाज़ हैं उसमें 190 वीज़ा जो है वो आजकल जो है हिट पे है। ये स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 489 है, ये स्किल्ड रीजनल वीज़ा है। इसके बाद 491 है, वो स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा है। और 189 स्किल इंडिपेंडेंट जो है वो वीज़ा है। ये कुछ जो मेन जो वीज़ाज़ हैं ये इनके अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैं, टेरिटरीज़ हैं, वो इनविटेशन इशू करती हैं और उस पे जो है वो आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको जर्नल बात करें तो ये पॉइंट बेस जो है ये सारी सिस्टम होता है। आपको मिनिमम 65 जो है वो स्कोर करना होता है फॉर दी इनविटेशन। अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा है तो देन आप कंपटीशन में आ गए हैं। हो सकता है कि अगर आपको 65 पे आपको इनविटेशन आ गया है, लेकिन जब आपका कंपटीशन डेवलप होगा तो आपका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अगेंस्ट कंपटीशन 70 है, तो देन 65 वाला जो है उसकी बजाय 70 वालों को वो ले लेंगे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स इसमें स्कोर करने होते हैं इस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए या इनविटेशन हासिल करने के लिए किसी भी स्टेट से। अब हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलियन या कौन कौन जो है ये इनविटेशन इशू करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन कैपिटल अथॉरिटी, फिर क्वींसलैंड स्टेट जो है वो इशू करती है, फिर आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी इशू करती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसको इशू करती है, तस्मानिया इशू करती है, न्यू साउथ वेल्स इशू करती है, इसी तरह से विक्टोरिया इशू करती है। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं बेसिकली अपने जो स्किल्ड वर्कर के लिए ये वीज़ाज जो है, इनविटेशन जो है, इनको ओपन करते हैं और इनकी बेस पे रेलिवेंट क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड बंदे जो हैं वो मुख्तलिफ जो ऑन शोर और ऑफ शोर यानी विद इन द ऑस्ट्रेलिया एंड आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया जो है कैंडिडेट्स इन वीज़ाज के लिए कंपटीशन में उतरते हैं और उनको फिर जो है वो वीज़ाज ग्रांट होते हैं। अब इनकी असेसमेंट क्या होती है, अप्लाई कौन कर सकता है? सिंपल सा फार्मूला है कि ये जो वीज़ाज हैं ये मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स के वीज़ाज हैं, परमानेंट ऑलमोस्ट सारे। इसमें जो है अगर हम 489 की बात करें तो ये 4 ईयर्स का वीज़ा है और टेम्पररी है, बाद में इसको आप कर सकते हैं चेंज। इसी तरह से बाकी वीज़ाज जो हैं वो 5 ईयर्स उनकी ड्यूरेशन होती है और आप उसके लिए जो है एलिजिबल होते हैं 45 ईयर्स एज तक। अगर आपकी 45 से ज़्यादा है तो देन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास जो डिग्री है वो रेलिवेंट हो। आपकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे पड़ी हुई है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें आपका जो है वो जो डिपार्टमेंट है वो उसमें फॉल करता हो। अकाउंटेंट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी हैं वो आपने पहले वहाँ से देखना है कि क्या आपका जो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो वो उसमें फॉल करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले ये चीज़ देखने वाली है। अगर आपका उसमें लिस्ट में नाम नहीं है आपके जो है डिग्री का या आपके जो प्रोफेशन है उसका नाम नहीं है तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा काम आपकी स्किल असेसमेंट होनी है। अब स्किल असेसमेंट कौन करता है? स्किल असेसमेंट के लिए हर प्रोफेशन के लिए मुख्तलिफ बॉडीज़ बनी हुई हैं जिन्होंने इसकी स्किल असेसमेंट करनी है। आपने अपनी प्रॉपर प्रोफाइल के साथ अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है उस डिपार्टमेंट से। वो आपको एक रिपोर्ट इशू करते हैं जो आपके पॉइंट्स डिफाइन करती है समहाउ। उसके बाद जो है जब आपकी ये स्किल असेसमेंट आ जाती है तो देन आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई आप किसी भी जो है वो स्टेट के लिए डाल सकते हैं अगर उन्होंने इनविटेशंस ओपन किए हुए हैं। आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके पॉइंट 65 से प्लस जा रहे हैं तो देन आप ईओई डाल सकते हैं। इसकी जो है रेलिवेंट जो बॉडीज़ हैं वो कुछ
उनकी फीसिस होती हैं, प्रोसेसिंग फीसिस होती हैं, वो आपने पे करनी होती हैं, और देन वो आपको जो है स्किल असेसमेंट कर देते हैं और उसकी बेस पे आप अपना ईओआई डाल देते हैं। ईओआई ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे प्रॉपर इसका स्किल सेलेक्ट जो है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे जाके अपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं, एविडेंस लगाने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और देन आपका वो ईओआई सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ईओआई सबमिट होता है, आप उसमें चूंकि अपनी स्टेट मेंशन करते हैं कि मैं किस स्टेट के लिए जा रहा हूं, आप एक से ज्यादा जो है सब क्लास वीजा पे भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 190 पे डाला है स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा पे, तो आप 491 पे भी डाल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको जिसका पहले इन्विटेशन आ जाता है आप उस पे मूव कर देते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों इन्विटेशन आ जाते हैं तो देन भी आपने एक को लेफ्ट करना है, एक पे जाना है, तो ये आपकी चॉइस होती है। दूसरी चीज इसमें जो है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश रिक्वायर्ड है उनको, यानी कि आपका आइल्स 6 से बिलो ना हो, आपका जो पीटी है 50 से नीचे ना हो, आपके पास अगर टॉफल है तो उसके लिए भी उन्होंने रिक्वायर्ड बैंड्स रखे हुए हैं, आपका कैम्ब्रिज एडवांस 1 का टेस्ट है तो उसके भी है, तो आप अपनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन को मीट करना है और इसके प्रॉपर नंबर्स होते हैं, टेस्ट बेस्ड चूंकि सिस्टम है। इसके बाद जब आप ये सारी चीजें पूरी कर देते हैं तो आपको एक स्टेट नॉमिनेशन या इन्विटेशन भेजती है, वो इनविटेशन की बेस पे आपका वीजा अप्लाई होना है। जैसे ही आपका इनविटेशन इशू हो जाए, आप 60 डेज 2 मंथ्स हैं आपके पास वीजा अप्लाई करने के लिए, तो आपने उस दौरान में ही अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज है कि इसकी फी कितनी है, ये 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फीस है। इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, 4 मंथ से लेके ये 3 इयर्स तक भी इसका प्रोसेसिंग टाइम है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशंस कब असेस हुई और कब उनका वीजा हुआ। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मेरी एज अभी 45 नहीं हुई, लेकिन मेरी असेसमेंट जो होगी और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग टाइम में वीजा एप्लीकेशन डाल देता हूं तो मेरी तो 48 हो जाएगी फॉर एग्जांपल, अगर 3 साल का लगता है तो आपका वो टाइम काउंट नहीं होता। अगर आप इन्विटेशन से पहले, इन्विटेशन आ गया और आप 45 के हैं तो देन आप उसके बाद वीजा एप्लीकेशन डाल देते हैं और फिर उस वक्त आपका एज फैक्टर जो है वो काउंट नहीं होता उसमें कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब बात करते हैं टेस्ट, इसकी टेस्ट रैंकिंग सिस्टम की, या टेस्ट बेस्ड जो टेस्ट है इसकी किस तरह से पॉइंट्स बनते हैं। मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एज के अलहदा पॉइंट्स हैं, अगर आपकी एज सूटेबल है तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पॉइंट्स कम होते जाते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपके पार्टनर के अगर वो क्वालिफाइड है, उसकी कोई डिग्री है, उसकी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, उसके भी पॉइंट्स हैं। आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से बाहर आपका एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है एक्सपीरियंस के, उसके अकॉर्डिंगली आपके ये सारे हैं। फिर आपकी जो नॉमिनेशन इन्विटेशन है उसके नंबर हैं, और इसके अलावा अगर कोई और क्वालिफिकेशंस हैं, कोई डिप्लोमा है, कोई रिसर्च डिग्री है तो उसके भी नंबर्स हैं। जितने ज़्यादा आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस होगा देन आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप टॉप ऑफ द लिस्ट जा सकते हैं, ताकि स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो आपको चूज़ करे, क्योंकि आपका स्कोर हाई रहा है, टॉप स्कोरर्स को उन्होंने लेना होता है। तो ये भी एक चीज़ इसमें देखने वाली होती है। और फिर हर स्टेट्स रिसेंटली जो राउंड हुआ है इनविटेशन राउंड, उसमें बहुत सारे इनविटेशन उन्होंने इशू किए हैं और उसमें 190 को उन्होंने फोकस दी है। आप कोई भी इसमें से क्लास में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑक्यूपेशनल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाएं और वहां पे जाके आप अपना डिपार्टमेंट देखें, अपनी डिग्री के अगेंस्ट देखें, प्रोफेशन देखें। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो देन तो इसमें आप मूव करें, अदरवाइज आपका इसमें आप एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकते, ना ही आप उस पर जा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल 190, 489, 491 और 189 सब क्लास जो स्किल्ड वीज़ाज हैं, उनके हवाले से जनरल इंफॉर्मेशन कि क्या क्या हो सकता है और इसका क्या प्रोसीजर है। इस हवाले से अगर आपके कोई क्यूरीज हों आप कमेंट बॉक्स में भेजें, हम लोग उसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे इन टाइम एड्रेस करें। थैंक यू सो मच।